अजय शहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के 7 साल बाद वापस अपने गांव सोनापुर आ रहा था। ट्रेन में बैठा अजय सोच रहा था, गांव में तो अब सब कुछ बदल गया होगा। इतने सालों बाद मैं गांव वापस जा रहा हूं, लेकिन जो सुकून मेरे गांव में है वो सुकून शहर में कहाँ। कुछ ही देर में सोनापुर गांव का स्टेशन भी आ जाता है। अजय सोनापुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर बाहर आता है। उस समय रात के 3 बज रहे थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, पर दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं। स्टेशन पर कोई आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? चलो थोड़ा आगे जाकर देखता हूं, शायद कोई मिल जाए। अजय अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आता है। अरे भाई, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? भैया, मुझे सोनापुर गांव जाना है, लेकिन यहाँ कोई आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? कोई रिक्शे वाला भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई, तुम यहाँ पहली बार आए हो क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो इसी गांव का हूँ। आज से 7 साल पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने शहर गया था। 7 साल बाद अपने गांव वापस लौटा हूँ, लेकिन गांव तो पूरी तरह बदल चुका है। इस गांव में तो बड़ी रौनक होती थी। आज पहली बार अपने गांव में मैंने इतना सन्नाटा देखा है। अजय की बात सुनकर वो आदमी अजय से कहता है, भाई, आप बहुत सालों बाद वापस आए हो, तभी आपको पता नहीं है कि इस गांव में रात 10 बजे के बाद कोई अपने घर से नहीं निकलता। उस आदमी की बात सुनकर अजय हैरान होकर उससे पूछता है, रात 10 बजे के बाद गांव का कोई आदमी बाहर नहीं निकलता, पर ऐसा क्यों? क्योंकि आज से 5 साल पहले एक रिक्शे वाले की मौत रात 10 बजे इसी गांव में हुई थी, और उसी और उसके परिवार वालों को बहुत बुरी तरह मारा गया था, और फिर उसका रिक्शा और उसके परिवार वालों को जला दिया। तब से उसकी आत्मा आज तक इस गांव में भटक रही है, और गांव में 10 बजे के बाद जो भी निकलता है वो रिक्शे वाले का भूत उसे अपना शिकार बनाकर मार देता है। तभी अजय को एक रिक्शा वाला नजर आता है। अजय उस रिक्शा वाले को आवाज लगाकर रोकता है। ऑटो वाले भैया, मुझे सोनापुर गांव जाना है, आप जाओगे क्या? आप मेरे रिक्शा में बैठ जाएं साहब, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तभी वह आदमी अजय से कहता है, अरे भाई, तुम किससे बात कर रहे हो? सामने तो कोई ऑटो वाला नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम यहां से वापस चले जाओ। तभी अजय को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं, तुम क्या पागल हो? इतना बड़ा ऑटो रिक्शा तुम्हें नजर में ही आ रहा है क्या? मेरी बात का विश्वास करो भाई, यहां कोई ऑटो वाला नहीं। तभी ऑटो वाला बोला, भैया, अगर आपको नहीं जाना तो बता दीजिए, बिना वजह मेरा वक्त जाया हो रहा है। लगता है ये आदमी पागल है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा नजर आया है। अगर ये भी चली गई तो मुझे इतनी रात को गांव में पैदल चलकर जाना पड़ेगा। इतना सोचकर अजय उस रिक्शा में बैठ जाता है। काली अंधेरी रात थी। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। सुनसान रोड पर ऑटो चल रहा था। आधी रात का गहरा सन्नाटा था। अजय भी बिल्कुल चुप था और ऑटो वाला भी बिल्कुल शांत होकर ऑटो चलाए जा रहा था। तभी अजय को कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई उसके बराबर में बैठा है। अजय थोड़ा सा डर गया था। तभी अजय ने नोट किया कि ऑटो एक ही रास्ते से बार बार गुजर रहा है। भैया, मुझे लगता है कि आप मुझे गलत रास्ते से ले जा रहे हैं। अरे नहीं साहब, मैं आपको गांव के शॉर्टकट रास्ते से लेकर जा रहा हूं। अच्छा, वैसे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? स्टेशन पर जो आदमी मेरे साथ खड़ा था वो बता रहा था कि 5 साल पहले इस गांव में रात 10 बजे किसी ऑटो वाले और उसके परिवार की मौत हुई थी। तब से इस गांव में रात 10 बजे के बाद कोई नहीं निकलता। पता नहीं वो आदमी कहानी बना रहा था या सच में ऐसा कुछ है। उसकी बात बिल्कुल सच है साहब। रोजाना रात को इस गांव में वही ऑटो वाला निकलता है और किसी नए आदमी को अपना शिकार बना लेता है। अच्छा, मजाक करते हो यार। वैसे तुम कभी उस ऑटो वाले भूत का शिकार नहीं बने क्या? नहीं,
क्योंकि मैं ही वो ऑटो वाला हूँ जिसकी मौत आज से 5 साल पहले हो चुकी है। तभी ऑटो के मिरर में अजय को उस ऑटो वाले की शक्ल किसी भयानक भूत की शक्ल में बदलती हुई नजर आती है। अजय यह सब देखकर डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो तुरंत ऑटो से छलांग लगा देता है और भागते भागते अपने घर की तरफ पहुंच जाता है। पिताजी दरवाजा खोले, जल्दी दरवाजा खोले पिताजी। आधी रात को अजय के पिता दरवाजे पर किसी की आवाज सुनकर डर जाते हैं और डरते डरते पूछते हैं, कौन है? कौन है दरवाजे पर? पिताजी मैं हूं अजय, जल्दी दरवाजा खोले पिताजी। फिर अजय घर के अंदर आ जाता है। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि अजय ने ऑटो वाले भूत को देख लिया है। बेटा, मुझे लगा था कि तुम सुबह तक गांव पहुंचोगे। अगर मुझे पता होता कि तुम रात तक गांव पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें पहले ही सब बता देता। इस गांव में रात में बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी, वो ऑटो वाले भूत की क्या कहानी है? ऐसा भी क्या हुआ था उसके साथ? और किसने मारा था उसे और उसके परिवार वालों को? बेटा, इस गांव में दूसरे गांव से एक ऑटो वाला आया था। उसका नाम मोहन था। मोहन सोनापुर गांव में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आया था। मोहन एक शरीफ रिक्शे वाला था और दिन भर मेहनत करके ऑटो चलाता था। और एक दिन उसके बेटे की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। मोहन की सारी जमा पूंजी अपने बेटे की दवाइयों में लग जाती है, लेकिन फिर भी उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं होती। दिन बी दिन मोहन के घर के हालात भी खराब होते जा रहे थे। एक दिन मोहन ने सोचा कि वो गांव के सरपंच से उधार मांगे। फिर वो गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सारे पैसे दवाइयों में लग गए हैं। अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप मेरी मदद करें और मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। मोहन, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे दूं, लेकिन अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो? सरपंच जी, मैं वादा करता हूं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका उधार बहुत जल्द वापस कर दूंगा। ठीक है, पर अगर तूने मेरे पैसे वक्त पर मुझे वापस नहीं किए तो तेरा रिक्शा मैं ले लूंगा, समझा? जी सरपंच जी, मैं समझ गया, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका उधार बहुत जल्द वापस कर दूं। ऐसा कहकर मोहन पैसे लेकर वहां से चला जाता है। काफी दिन बीत रहे थे, पर मोहन के बेटे की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। और एक रात मोहन के बेटे की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। मोहन अपने ऑटो में अपनी पत्नी और बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे सरपंच मिल जाता है और मोहन को ऑटो से उतार देता है। सरपंच जी, अभी हमें जाने दो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अभी हमारा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। अरे बंद कर अपना ये ड्रामा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे मेरे पैसे वक्त पर चाहिए। अब या तो तू मुझे मेरे पैसे वापस कर या फिर ये रिक्शा मुझे दे दे, वरना मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है तू मेरे पैसे लेकर भाग जाएगा। उन दोनों की बहुत ज्यादा बहस होती है। गुस्से में सरपंच लकड़ी मोहन के सर पर मार देता है और उसी समय मोहन की मौत हो जाती है। सरपंच डर जाता है कि मोहन की पत्नी ये बात गांव वालों को ना बता दे, इसीलिए सरपंच मोहन की पत्नी और उसके बच्चे को भी मार देता है और उस ऑटो को आग लगा देता है, ताकि गांव के लोग समझें कि ये सब एक एक्सीडेंट था। अपने पिता की बात सुनकर अजय बोला, जब आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? बेटा, सरपंच बहुत अमीर आदमी है। वो सबको पैसे खिलाकर सबका मुंह बंद करवा देता है और इसलिए कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब मैं आ गया हूं। मैं उस ऑटो वाले को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। अजय पूरी रात का जागा हुआ था और सोच रहा था कि अब वो उस ऑटो वाले को इंसाफ कैसे दिलाएगा। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है और फिर वो रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वह गांव की गलियों में निकल जाता है। तभी उसे फिर से वो ऑटो वाला मिल जाता है। वो चुपचाप ऑटो में बैठ जाता है। आज कहाँ जाना है साहब? उस सरपंच के घर जिसने तुमको और तुम्हारे परिवार को मारा है। पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। पर क्यों? आखिर कब तक तुम इन गांव वालों को डराते रहोगे? सब कुछ उस सरपंच ने किया है।
और सजा तुम गांव वालों को दे रहे हो। ये भी तुम्हारी तरह मजबूर है। अगर कोई उस सरपंच के खिलाफ बोलेगा तो वो सरपंच उसे भी मार डालेगा। मैं जब तक अपना बदला नहीं लूंगा, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। लेकिन तुम्हें अपना बदला खुद लेना होगा और उस सरपंच को सबक सिखाना होगा। लेकिन मैं उससे अपना बदला कैसे लूंगा? तभी अजय बोला, अगर तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश कर ले तो फिर तुम जैसा चाहो अपना बदला उससे ले सकते हो। फिर मोहन और अजय सरपंच के घर जाते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? तभी अजय के शरीर में मोहन की आत्मा घुस जाती है और अजय का रूप बदल जाता है। तुझे तो मैंने मार दिया था, तू यहाँ कैसे आया? वक्त खुद को दोहराता है सरपंच। तूने मुझे और मेरे परिवार को मारा था ना, आज तेरे मरने की बारी आ गई है। तुझे मार के ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो मोहन, मुझसे उस दिन गलती हो गई थी। पर मोहन सरपंच को मारकर अपना बदला ले लेता है और फिर उसे पंखे पर लटका देता है ताकि गांव वालों को लगे कि सरपंच ने खुदकुशी कर ली है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति मिल रही है। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर मोहन की आत्मा आसमान में उड़ते उड़ते गायब हो जाती है और उस रात के बाद मोहन का भूत उस गांव में फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया।